अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हम लेसन 8 तक पढ़ चुके हैं। लेसन नंबर 1 से लेसन नंबर 8 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने शुरू से लेकर एंड तक ये वीडियोस देखी उनका शुक्रिया और उम्मीद करता हूँ उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर उनसे रिक्वेस्ट है, अगर कुछ उन्होंने सीखा है तो प्लीज़ दूसरों को भी इनवाइट कीजिए, ये शेयर कीजिए तमाम वीडियोस, और उन्हें रिक्वेस्ट भी कीजिए कि ये कोर्स ज़रूर कर लें ताकि हमारा कुरान पाक दुरुस्त हो सके। तो आज का लेसन हमारा लेसन नंबर 9 है, जो कि हरूफ लीन के बारे में है। हरूफ लीन, letters of lean. Lesson number 9 is about letters, lean letters. Okay? तो आइए स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक नंबर 9 है हरूफ लीन। हरूफ लीन क्या होते हैं, कितने हैं, कौन कौन से हैं और इनको कैसे पढ़ेंगे, इनकी प्रैक्टिस हम इस लेसन में करेंगे। हरूफ लीन बेसिकली 2 हैं। ठीक है, हरूफ लीन कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से हैं? वाव और या। कौन कौन से हैं? वाव और या। कितने हैं? 2 हैं। अच्छा, इसी तरह लेटर्स ऑफ मद्दा कितने हैं? 3 हैं। लेटर्स ऑफ मद्दा कितने हैं? 3। हरूफ मद्दा कितने हैं? 3। हाउ मैनी लेटर्स ऑफ मद्दा आर देयर? 3। एंड हाउ मैनी लेटर्स ऑफ लीन आर देयर? 2। ठीक है, और लेटर्स ऑफ मद्दा कौन कौन से हैं? अलिफ, वाव और या। और लेटर्स ऑफ लीन कौन कौन से हैं? वाव और या, इनमें अलिफ नहीं है। ठीक है, और इनकी जो डेफिनेशंस हैं थोड़ी सी वाव और या मद्दा के आपस में मिलती हैं, सिर्फ ज़ेर और ज़बर का फ़र्क है या में, और वाव में ज़बर और पेश का फ़र्क है। ठीक है, तो आइए देखते हैं वाव लीन क्या है, कैसे है, इसकी डेफिनेशन क्या है। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा सेकंड लाइन जी। अगर वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वाव लीन होगा, वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वाव लीन होगा। ठीक है, और इसकी एग्जाम्पल भी दी हुई है, मिसाल भी दी हुई है। देखें, वाव साकिन है। बेसिकली साकिन आई थिंक लेसन नंबर 7 में हमने पढ़ लिया है, मैंने इसको डिटेल बताया था। मज़ीद भी इसको दोहराते जाते हैं, रिपीट करते हैं। वाव साकिन, ये देखें, वाव के ऊपर जब जज्म होगी ना, ये स्मॉल दाल शेप जो इस तरह का साइन है ना, इसको क्या कहते हैं? जज्म या फिर सुकून। ठीक है, अब ये जिस हर्फ पर होगी उस हर्फ को क्या कहेंगे? साकिन। ठीक है, अब वाव के ऊपर है तो ये वाव साकिन है। ठीक है, अब हमने अभी अभी पढ़ा है जब वाव साकिन से पहले ज़बर हो, ठीक है, तो कौन सा रूल होगा? वावलीन होगा। ठीक है, अब वाव साकिन है तो यहाँ पर जीम पर ये देखें ज़बर है, तो जीम वाव ज़बर जाऊ। हम इसको किस तरह प्रोनाउंस करेंगे, रीड करेंगे? जीम वाव ज़बर जाऊ। ठीक है, अब रूल कौन सा है इस पर? वावलीन। क्यों? वाव साकिन से पहले ज़बर है। इसी तरह हमने लेसन 7 में और चीज़ पढ़ी थी, वाव मद्दा। वाव मद्दा क्या होता है? वाव साकिन से पहले जब पेश होगी, ये याद रखिएगा, जब वाव साकिन से पहले पेश होगी तो कौन सा रूल होगा? वाव मद्दा। जब वाव साकिन से पहले ज़बर होगी तो वाव लीन होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है या साकिन से पहले ज़बर हो तो या लीन होगा। देखें, हमने लेटर्स ऑफ मद्दा हरूफ मद्दा में पढ़ा था, या मद्दा में पढ़ा था, या साकिन से पहले जब ज़ेर होगी तो या मद्दा होगा। अब इसमें इसके थोड़ा अपोजिट है, वाव साकिन, या साकिन से पहले जब ज़बर होगी तो या लीन होगा। ठीक है, लीन जब भी बताएंगे तो 2 हर्फ वाव और या साकिन के से पहले ज़बर बताएंगे आप। ठीक है, पेश इनमें कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, कैसे? इसकी मिसाल
जीम या ज़बर जई। ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम कैसे, बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। ठीक है, नरमी से पढ़ेंगे। जई, जैसे हमने पढ़ा था जीम वाव ज़बर जाऊ, इसी तरह क्या है जीम या ज़बर जई। ठीक है, रूल कौन सा होगा, यालीन होगा। क्यों होगा यालीन, या साकिन से पहले ज़बर आ रहा है। इसी तरह अगर या साकिन से पहले ज़ेर आ जाएगी तो या मद्दा होगा, उसको हम खींच कर पढ़ते हैं। लेटर्स ऑफ मद्दा को खींच कर पढ़ते हैं, और जो लेटर्स ऑफ लीन हैं उनको बगैर खींचे बगैर झटका दिए नरमी से मारूफ पढ़ते हैं। ठीक है, चलें दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हरूफ लीन कितने हैं, दो हैं। कौन कौन से हैं, वाव और या। वाव लीन कब होगा, वाव साकिन से पहले जब ज़बर होगी तो वाव लीन होगा, और वाव साकिन से पहले जब पेश होगी तो वाव मद्दा होगा। इसकी का डिफरेंस भी मैं आपको बताते जा रहा हूँ। ठीक है, और या लीन कब होगा, जब या साकिन से पहले ज़बर होगी तो या लीन होगा, और या मद्दा या साकिन से पहले जब ज़ेर होगी तो या मद्दा होगा। ठीक है, या लीन दोबारा या साकिन से पहले जब ज़बर होगी तो या लीन होगा। ठीक है, अब है ये देखें हरूफ लीन को पढ़ेंगे कैसे। हरूफ लीन को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ेंगे, नरमी से मारूफ पढ़ेंगे। जैसे बा वाव ज़बर बाऊ, ये पहली लाइन पहला बॉक्स। ठीक है, और हरूफ मद्दा को एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर खींच कर पढ़ते हैं, वाइल जबकि हरूफ लीन को बगैर खींचे बगैर झटका दिए नरमी से मारूफ पढ़ते हैं। ठीक है, अब इनकी स्पेलिंग कैसे करेंगे, हिज्जे कैसे करेंगे। हिज्जे ये देखें, इसकी डिटेल ये है। बा, जैसे पहला बॉक्स है, पहले बॉक्स की ये देखें यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ये नहीं आ रहा, पेज पर है। तो ब अलिफ ज़बर ब हम पढ़ेंगे। ठीक है, ब सॉरी ये लेट्स ऑफ मद्दा के बारे में, और ये लेट्स ऑफ लीन के बारे में हम पढ़ रहे हैं चूँकि। तो यह है बा वाव ज़बर बाऊ। ठीक है, इसी तरह बा या ज़बर बाई। ठीक है, अब फिर इन दोनों को आप पढ़ेंगे बाऊ बाई, इस तरह बाऊ बाई बाऊ बाई। चले लाइन नंबर 1 सेम बॉक्स हैं, इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। ये बा वाव ज़बर बाऊ, बा या ज़बर बाई बाऊ बाई। खींचना नहीं है, झटका भी नहीं देना, बाऊ बाई। अब रूल की बात करें, कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, कौन सा कायदा लग रहा है यहाँ पर। तो ये देखें वाव साकिन है, वाव साकिन से पहले ज़बर है, तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, वाव लीन। क्यों, क्योंकि वाव साकिन से पहले ज़बर है, और हमने ये रूल पढ़ा है इसी लेसन के स्टार्ट में कि जब वाव साकिन से पहले ज़बर होगी तो क्या होगा, कौन सा रूल होगा, वाव लीन होगा। फा या ज़बर फई फऊ फई। ठीक है, दोनों को मिलाना है, दो को। लेटर्स ऑफ मद्दा के लेसन में हरूफ मद्दा को हम तीनों को एक साथ पढ़ते थे, अब इन दोनों को पढ़ना है, फऊ फई। रूल्स वावलिन यालिन। ठीक है, नेक्स्ट है जीम वाव ज़बर जाऊ, जीम या ज़बर जई, दोनों को एक साथ जाऊ जई। नेक्स्ट हा वाव ज़बर हाउ, हा या ज़बर हाई हाउ हाई। नेक्स्ट खो वाव ज़बर खौ, नेक्स्ट
खो या ज़बर खोई, खौ खोई, खौ खोई। रूल कवायद कौन कौन से अप्लाई होंगे, ये देखें, मुस्तालिया हर्फ और वावलीन, मुस्तालिया यालीन, ठीक है। नेक्स्ट, दाल वाव ज़बर दौ, दाल या ज़बर दई, दौ दई। नेक्स्ट, दाल वाव ज़बर रौ, आगे दाल या ज़बर रई, रौ रई। दोबारा रौ रई। नेक्स्ट, रो वाव ज़बर रौ। नेक्स्ट, रो या ज़बर रई, रौ रई। नेक्स्ट लाइन है ज़ा वाव ज़बर ज़ौ, ज़ा या ज़बर ज़ई, ज़ौ ज़ई। दोबारा ज़ौ ज़ई। नेक्स्ट, सीन वाव ज़बर सौ, सीन या ज़बर सई, सौ सई। नेक्स्ट, शीन वाव ज़बर शौ, शीन या ज़बर शई, शौ शई, शौ शई। इस तरह। चलें, यहाँ तक एंड करते हैं। नेक्स्ट इंशाअल्लाह सवजल हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।